पापी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई एक वैश्या के साथ रहते थे। 10 बच्चे पैदा किए और गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, गलत गलत रास्ते पर चलना, सब पाप था। बड़े पापी थे, वीवीआईपी पापी अजामिल। एक दिन क्या हुआ, वो 88 साल के जब भय अजामिल महाराज 88 ईयर हुए, तो क्या हुआ, यमदूत आए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे, तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, बेटा नारायण। और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। पार्षदों से कहा, जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले, भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा, खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले, आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले, हम भगवान के यहां से आए हैं, वैकुंठ से। यमदूत बोले, नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है, इसे लेकर आना। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था, पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्र का ही कृपा कीजिए, संत ने एक फल दिया और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं हैं, और वो है नहीं और मिल भी जाए तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था, पर बेटा हो गया। 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी, किसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर देकर के मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए, नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले, आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से, उस तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लो। बेटा बोला, पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं? पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के, किस जन्म के आप मेरे पिता हो? पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है।
और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई, उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी। मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में धोखे से, वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई, तो मैंने उन चींटियों को जलाया तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था। और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना, अब सबका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया, तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था, जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा जाएगा, ये भगवान जाने पर जाएगा जरूर। और ज्यादा प्यार मोहब्बत करोगे जाएगा, तो रोग ही चले गए, दिल मेरा तोड़ दिया, फिर गाओगे रोगे। इसलिए सब रोना धोना ना पड़े, ये रियल जिंदगी है और जिंदगी को ठीक ठीक से जियो। मृत्यु अटल सत्य है, सबकी होनी है, इसलिए मृत्यु का रोना थोड़ा अच्छा लगता है। कोई मरे थोड़ा सा जरूर रोना चाहिए, नहीं रोगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रोना चाहिए, पर रोते ही नहीं रहना चाहिए कि 4 महीने बाद भी ये नहीं, क्योंकि ये समझो कि पति को भी जाना है और बोलो हाँ, सबको जाना है। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सो। तो नारी बेटा, अब मैं कहाँ रहूं, कौन रोटी देगा, करेगा आस पराई। लेकिन धिक्कार तो उन बेटों को है कि जिनके बेटे हैं और होते हुए भी 2-2 बेटों के, 4-4 बेटों के होते हुए भी मां पराय आश्रित है। तो इतने दिन लोग रोएंगे और कुछ समय बाद, आपके मरने के बाद लोग भूल जाएंगे। अच्छा, लोग रोते कैसे हैं? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई, माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब रह लेते हैं, सब जी लेते हैं, इसलिए इन झूठी बातों में आया ना करो, भगवान के ही आश्रित रहो। हाँ, अब बताओ, जल गए ना शरीर चिता पे, देह समा गया। अब देखो, ये सारी लाइनें कबीरदास जी ने लिखी थी। एक लाइन और कबीरदास जी की सुनाता हूं। कबीरदास जी बोले, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आपने सारी जिंदगी पैसे कमाए और घर मकान बनाया, और सब बना करके आप मर गए। आप मरने से पहले क्या कहते थे? मेरा घर मेरा। अब बोल, अब तो हो गए ना चिता पे, राख बन गए, अब क्या है तेरा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया। बच्चों को फोन लगा रहे हैं, कभी बच्चे ब्लॉक कर दे रहे हैं, हम लोग नंबर। हम जब आखिरी पे चिता पे जलेंगे तो हमारा सब क्या रह जाएगा?
सब इस धरती पे जो कमाया होगा हमने सब यहीं का है, लेकिन जो पुण्य हमने किया है, कहते हैं ना चिता पर शरीर जलता है, व्यक्ति का पुण्य नहीं जलता। आग में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पुण्य को जला सके। इसलिए मेरी माँ, आपका पुण्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता और आपका पाप भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए पाप ना करके पुण्य पुण्य करना सीखिए। बल पर सपने देखते हैं और अपने बल पर साकार करने की कोशिश करते हैं। हम एक स्कूल बनाना है, सीबीएसई बोर्ड का, शिक्षा और संस्कार। हमें स्कूल इसलिए बनाना है, विद्यालय, कि हम बच्चों को शिक्षित भी करें और मुख्य उद्देश्य है मेरा संस्कार। मैं बताऊंगा इस देश को कि शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा सकते हैं। विद्यालयों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली, पर मैं लूंगा। किसी को आगे आना पड़ेगा, शिक्षा को बदलना पड़ेगा, और इसके लिए भगवान ने मुझे आज्ञा की, तो मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि इस विद्यालय के निर्माण में आप सहयोग जरूर कीजिएगा। एक क्लासरूम बनवा के दे सकता है जहां कोई दरवाजा नहीं है। सामने देखा कोई दरवाजा है? बिना दरवाजे का गौरी गोपाल। कभी भी आइए, अपनी आंखों से चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। माताओं की सेवा हो रही है कि नहीं, अखंड रसोई चल रही है कि नहीं, संतों की सेवा हो रही है कि नहीं, गौ सेवा हो रही है कि नहीं, गुरुकुल चल रहा है कि नहीं, गुरुकुल बन रहा है कि नहीं, सब चीजें चेक करिए। आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा। आप भी माँ को कल का भोजन कराइए, संतों को अन्नदान कर सका। पुरुषों के जी रानी बनी, राम जी की कुछ चर्चा कल विस्तार से कहेंगे। भगवान कृष्ण सूर्य वंश में, चंद्र वंश में प्रकट हुए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की विवाह देवकी से हुआ। माँ देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलराम जी प्रकट हुए। 8वें गर्भ में भगवान प्रकट हुए। जब भादों का महीना कृष्ण पक्ष की तिथि आई, देवताओं ने स्तुति किया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम सत्य। तब भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए, गौ माता पर कृपा करने के लिए भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रकट हुए। भगवान तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। लेकर चले, यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था। कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर आए, और जब कन्या को लेकर आए, कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया। कंस ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा? कंस तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। बाद में मंत्रियों के कहने से फिर जेल में डाल दिया। और इसके बाद सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। यशोदा मैया, देख तेरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भाई हुआ, देख बधाई हो। नंद बाबा को बधाई, यशोदा जी को बधाई। मैया ने लाला को दूध पिलाया, सेवा शुरू की। मैया लाला की कन्हैया की सेवा में लग गई। सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। बधाई हो, बधाई हो।